आत्मिक यात्रा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए हम पास्टर प्रेमाशीष सतमन द्वारा लिखित आज के भक्ति लेख पर चर्चा करें। प्रेज द लॉर्ड। हाँ बिल्कुल। हमारे स्रोतों में आज पास्टर प्रेमाशीष सतमन की शिक्षाएं हैं और हम खास तौर पर इस बात पर गहराई से देखेंगे कि परमेश्वर के वचन को हम अपनी ढाल कैसे बना सकते हैं। नकारात्मकता के खिलाफ है ना? हाँ बिल्कुल, जो नेगेटिव बातें हम सुनते हैं उनके खिलाफ। ये एक ऐसा विषय है जिससे हम सब कहीं ना कहीं रोज जूझते हैं। सही कहा। हम अक्सर यशाया 54:17 सुनते हैं, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल ना होगा। हाँ, ये आयत बहुत जानी पहचानी है। हाँ, और हम सोचते हैं कि ये शायद शारीरिक हथियारों के बारे में है या कोई बड़ी मुसीबत के बारे में। बिल्कुल, ज्यादातर सोच यही रहती है। लेकिन स्रोत हमें थोड़ा अलग सोचने पर मजबूर करते हैं। क्या ये हथियार असल में शब्द भी हो सकते हैं? ये एक बहुत महत्वपूर्ण नुक्ता है। हाँ, पास्टर सतमन की शिक्षाएं इसी पर जोर देती हैं और फिर वो नीति वचन 18:21 की शक्ति याद दिलाते हैं। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। एग्जैक्टली। तो स्रोत बताते हैं कि ये शब्द, ये जो बातें लोग कहते हैं, ये शायद सबसे आम और नुकसानदेह हथियार हैं जिनका हम रोज सामना करते हैं। सच में? रोजमर्रा की जिंदगी में। और ये सोचने वाली बात है, कितनी बार होता है कि किसी की कही कड़वी बात या कोई आलोचना वो हमारे अंदर घर कर जाती है। हाँ, और हम उस पे यकीन करने लगते हैं। हाँ, हम उसे सच मान लेते हैं, भले ही वो परमेश्वर की नजर में सच ना हो। ये अनुभव बहुत आम है ना? बिल्कुल। और यहीं पर पास्टर सतमन की शिक्षाओं का एक दिलचस्प पहलू सामने आता है। क्या है वो? स्रोत बताते हैं कि हम अक्सर इन नेगेटिव शब्दों को, या जैसे आपने कहा शाब्दिक मिसाइलों को, इसलिए स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि वे कहीं ना कहीं हमारी अपनी भावनाओं से, असुरक्षाओं से या पुराने अनुभवों से मेल खाते हुए लगते हैं। हमें लगता है कि हाँ, शायद ये सही कह रहे हैं। अच्छा, ओके। लेकिन परमेश्वर का नजरिया वो बिल्कुल अलग है। स्रोत इस बात पे जोर देते हैं कि परमेश्वर हमें अपनी पहचान उसके वचन में देखने के लिए बुलाता है, दूसरों की राय में नहीं। बिल्कुल नहीं, ना ही हमारी अपनी नेगेटिव फीलिंग्स में। परमेश्वर की जो सच्चाई है उसमें वो ताकत है कि वो इन जुबानी हमलों को बेअसर कर दे। तो हमें सिखाया जाता है कि इन विचारों को परमेश्वर के वचन के सत्य से चुनौती दें, उन्हें रिजेक्ट करें। एग्जैक्टली। तो ये सिर्फ सुनना और सहना नहीं है, ये पैसिव नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है एक एक्टिव रिस्पॉन्स। स्रोत बताते हैं कि जब कोई नेगेटिव बात कहता है, मान लीजिए कोई साथ काम करने वाला कहता है तुम ये कभी हासिल नहीं कर पाओगे, या कोई रिश्तेदार हमारे सपनों पर शक करता है। हाँ, होता है अक्सर। तो हमारे पास परमेश्वर के वचन के आधार पर जवाब देने का अधिकार है और साधन भी। बिल्कुल। तो सिर्फ हाँ शायद तुम सही हो कहने के बजाय पास्टर सतमन के स्रोत क्या सुझाव देते हैं, कैसे जवाब दें? वो सुझाव देते हैं कि हम शांति से पर दृढ़ता से जवाब दें। जैसे हम कह सकते हैं, मैं आपकी चिंता समझती हूँ, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं मसीह में सब कुछ कर सकती हूँ जो मुझे सामर्थ्य देता है। अच्छा। या कुछ और। हाँ, या जैसे ये आपकी राय हो सकती है, लेकिन मैं परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करना चुनता हूँ जो कहती हैं कि मैं विजेता से बढ़कर हूँ। मतलब उस नेगेटिव बीज को वहीं रोक देना। हाँ, उसे जड़ पकड़ने ही नहीं देना। तो परमेश्वर का वचन एक ढाल की तरह, एक शील्ड की तरह काम करता है। सही कहा, बिल्कुल एक ढाल की तरह। लेकिन ये सिर्फ बचाव नहीं है। अच्छा, और क्या है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें, जैसा कि स्रोत इशारा करते हैं, तो ये एक आक्रामक कदम भी है। मतलब सच्चाई को बोलने का कदम। ओके, सच्चाई बोलना। हाँ, जानबूझकर परमेश्वर के वचन के आधार पर जीवन, आशा और सच्चाई को अपने और दूसरों के जीवन में घोषित करना। ये चुनना कि हम नेगेटिविटी को नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन को बोलेंगे। तो ये सिर्फ रोकना नहीं बल्कि कुछ अच्छा बोलना भी है। बिल्कुल। पास्टर सतमन की शिक्षा इसी बात पर बल देती है, सिर्फ नेगेटिविटी को रोके नहीं बल्कि सक्रिय रूप से परमेश्वर के वादों और सच्चाई को बोलकर अपने आसपास के माहौल को बदलें। तो स्रोत का आह्वान साफ है, अपने शब्दों से जीवन चुने, परमेश्वर के वचन को अपनी ढाल और तलवार दोनों बनाएं और उसकी आशीषों में बने रहें। ये रोज का अभ्यास है। और इसमें एक जरूरी बात यह भी है, जैसा स्रोत बताते हैं, कि इस ढाल को असरदार तरीके से इस्तेमाल करने के लिए हमें असल में जानना होगा कि वचन कहता क्या है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। हमें उसे पढ़ना होगा, उस पर सोचना होगा, ताकि जब हमले आए तो हम तैयार हों।
ये सिर्फ विल पावर की बात नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये परमेश्वर के सत्य से लैस होने की बात है, तैयारी की बात है। तो आज की चर्चा का सार मतलब निचोड़ ये है कि शब्दों के हमलों का सामना करने की जो कुंजी है वो परमेश्वर के वचन को सिर्फ जानने में नहीं बल्कि उसे एक्टिवली अपनी ढाल के रूप में इस्तेमाल करने में है। सक्रिय रूप से। हाँ, सक्रिय रूप से। ये पास्टर प्रेमाशीष सतमन की शिक्षाओं का एक केंद्रीय संदेश है जो हमारे स्रोतों से उभर कर आता है। अपने विश्वास की घोषणा करो और नेगेटिविटी को खारिज करो। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत ही प्रैक्टिकल और महत्वपूर्ण सवाल पर सोचने के लिए छोड़ देता है। क्या सवाल? कि अगली बार जब कोई नेगेटिव शब्द या आलोचना रूपी शाब्दिक मिसाइल हमारी तरफ आए तो परमेश्वर का वो कौन सा खास वचन या सत्य है जिसे हम फौरन अपनी ढाल के रूप में उठा सकते हैं, जिस पर हम मजबूती से खड़े हो सकें। तैयारी इसमें बहुत मायने रखती है। आमीन, बिल्कुल सही। तैयारी महत्वपूर्ण है। आज आत्मिक यात्रा कार्यक्रम को सुनने के लिए धन्यवाद, जहां हम हर दिन परमेश्वर के वचन पर चर्चा करते हैं। अगर आज का कार्यक्रम आपके लिए आशीषकारी रहा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर साझा करें। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।